Substances which cannot sustain shear stress are called fluids. ठीक है बेटा, टेंजेंशियल फोर्स बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं इनको, अंदर कोई डिफॉर्मेशन को रोकने वाला फोर्स क्रिएट नहीं होगा, इसलिए आपके हैंड को कोई नहीं रोक पाएगा। सरफेस पे आप सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो हम जो पढ़ने वाले मेनली आइडियल लिक्विड पढ़ने वाले हैं। आइडियल लिक्विड का क्या मतलब है देख लीजिए एक बार। सर विस्कोसिटी भी पढ़ेंगे, वो अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है ना, वो थोड़ा सा पोर्शन है। बट बाकी अपने फ्लूइड्स में, फ्लूइड की लेयर्स में कोई फ्रिक्शन नहीं रहेगा। तो अपने फ्लूइड कैसे होंगे आइडियल लिक्विड में? एक तो इनकम्प्रेसिबल होगा, डेंसिटी टाइम के साथ नहीं बदलेगी। ऐसा नहीं है चलते चलते फ्लूइड दब गया कहीं और डेंसिटी उसकी चेंज हो गई, ऐसा नहीं है, फ्लूइड दबेगा नहीं अब। ठीक है ना, अपने जो लिक्विड पढ़ेंगे वो कभी क्या होगा, दबेगा नहीं, कि चल रहा है आराम से लिक्विड और कहीं दब गया, ऐसा कभी नहीं होगा। डेंसिटी टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है रो क्या है, कांस्टेंट रहेगा। सेकेंड दूसरा आपका रहेगा, अपन जो फ्लूइड पढ़ रहे हो उसमें विस्कोसिटी नहीं होगी, तो नॉन विस्कस फ्लूइड बोलते हैं उसको। नॉन विस्कस मतलब फ्रिक्शन नहीं है उसमें, नो विस्कोसिटी। तो इन दो कंडीशन के साथ फ्लूइड पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो आगे कुछ भी पढ़ने के लिए फ्लूइड के बारे में पहले आप एक और फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं अपन, जो अभी तक डिफाइन नहीं करी, यूज अपन ने हो सकता है कर ली। ठीक है, प्रेशर किसे कहते हैं? प्रेशर किसको बोलते हैं? तो ये सरफेस मान लीजिए, जैसे कि आपको इस पे आप फोर्स लगा रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा, होती सबको पता है फोर्स अपॉन एरिया, बट जो फोर्स कौन सा है वो एफ वेक्टर नहीं है प्रेशर में। ठीक है, प्रेशर के लिए जो फोर्स है वो एफ वेक्टर नहीं है, वो क्या है, केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सरफेस है आपकी इस तरह की, इस तरह की सरफेस है, आपने इस पर एक एरिया इसका कुछ मान लेते हैं, सरफेस एरिया ए नॉट है, क्यूब मान लीजिए, क्यूब की सरफेस है, आपने इस पर एफ नॉट फोर्स लगा दी। ठीक है, तो इस पूरी सरफेस पर अगर प्रेशर पूछेंगे तो क्या होगा प्रेशर की डेफिनेशन? पूरी सरफेस के ऊपर नेट परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, तो कितना हो जाएगा, एफ नॉट बाई ए नॉट। ठीक है, तो एफ नॉट क्या है यहाँ पर, तो प्रेशर की डेफिनेशन ही इस तरह से याद करेंगे आप, एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, तो एफ वेक्टर नहीं है बेटा, तो प्रेशर स्केलर क्वांटिटी ध्यान दें। ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि एफ वेक्टर अपॉन एरिया नहीं बोल रहा हूँ, केवल एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया बोल रहा हूँ। मान लीजिए इस तरह का आपकी सरफेस है, आपने इधर फोर्स लगाया एफ नॉट, वर्टिकल से 60 डिग्री पर आप फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है ना, एफ नॉट फोर्स आपने वर्टिकल से 60 डिग्री के ऊपर लगाया। ठीक है, तो बताइए इस पर कितना प्रेशर जनरेट होगा सरफेस के ऊपर? एफ कॉस 60 ये काम का होगा, बाकी एफ साइन 60 बेकार होगा। क्लियर हो रहा है आपको? आपका जो एफ फोर्स है उसका दो कंपोनेंट कर सकते हैं। इस सरफेस के ऊपर दो कंपोनेंट कौन से आ रहे हैं, एक आ रहा है आपके एफ नॉट कॉस 60 आ रहा है, और एक आ रहा है आपके एफ नॉट साइन 60 आ रहा है। तो सरफेस के अलोंग फोर्स का प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, आपसे पूछा जाए इस पर कितना प्रेशर पड़ रहा है ए नॉट एरिया पर, तो यहाँ पर आपका आंसर जैसे एफ नॉट बाई ए नॉट था, यहाँ पर आपका आंसर कितना होगा प्रेशर का? ए नॉट सरफेस वही है आपकी ए नॉट। ठीक है, तो इसका क्या होगा, एफ नॉट साइन 60 डिवाइडेड बाई एरिया, दिस विल बी द प्रेशर ऑन द सरफेस। ठीक है, तो मैं नोट्स में ये लिख दूं सबसे पहली बात, एफ नॉट कॉस 60 होगा, सॉरी एफ नॉट कॉस 60 डिवाइडेड बाई एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाई। पहला आपकी क्या है, प्रेशर आपकी स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। सेकंड आपका क्या है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर कितनी होगी? कई यूनिट है आप सब केमिस्ट्री में याद करते हैं, फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कभी कोई काम में आ जाए, किसी फॉर्म में पूछ ले तो। ठीक है ना, तो एसआई यूनिट सबको याद है प्रेशर की कितनी होती है, बताइए एसआई यूनिट कितनी होती है? कौन सी होती है एसआई यूनिट? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और क्या बोल सकते हैं इसी को आप पास्कल बोलते हैं। ठीक है ना, पास्कल।
पीए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब पता है आपको, सीजीएस में डाइन पर सेंटीमीटर हो जाएगी। दो यूनिट से रिलेशन बताना चाहूंगा बस मैं आपका। एक तो 1 atm, ठीक है, 1 atm का मतलब कितने पास्कल हो गया, 1.013 इंटू 10⁻5 पास्कल हो गया। और एक बार का भी यूज कर ले कोई, बार कितना होता है 10⁻5 पास्कल के बराबर, ठीक है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये दो काम किए ऐसे, तो फिर आप केमिस्ट्री में सब पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेटा, एक तो फ्लूइड कैसे किसे कहते हैं जिसमें शियर स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकते। और दूसरा मैंने आपको प्रेशर बताया। प्रेशर का मतलब क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। डेंसिटी आप सबको पता है, मैं बताना सही नहीं समझ रहा, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम बहुत पढ़ रखा है सबने। ठीक है, उसकी जगह मैं आपको यहाँ पर एक रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा यूज होगी ये टर्म। रिलेटिव डेंसिटी किसे कहते हैं, ठीक है ना। रिलेटिव डेंसिटी देखिए क्या होती है। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है, रिलेटिव डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करें, कोई स्टैंडर्ड सिंबल तो है नहीं इसका, ऐसे ही लिख देते हैं। रिलेटिव डेंसिटी किसी भी मटेरियल की एक रेशियो होता है बेटा, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऊपर आएगा, डेंसिटी ऑफ मटेरियल फिर है आपका डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। ठीक है, तो मतलब आपको रिलेटिव डेंसिटी गिवन होगी तो आपको इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी लेनी, दे दे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं दे तब भी आपको याद होनी चाहिए, तुरंत यूज कर सकते हैं आप। कितनी आएगी, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये ध्यान रखिए, आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट रिलेटिव डेंसिटी गिवन होती है और आपको यूज करनी होती है। रिलेटिव मतलब बहुत बार रिलेटिव डेंसिटी दे देते हैं डायरेक्ट डेंसिटी की जगह, तो आपको कुछ नहीं करना, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना। एक और होता है आपके गेज प्रेशर, एक टर्म आती है, अभी क्वेश्चन में गेज प्रेशर पूछ लेते हैं। गेज प्रेशर का मतलब होता है जितना भी एक्चुअल प्रेशर है उसमें से आप एटमॉस्फेयर का माइनस कर देंगे। ठीक है, प्रेशर, गेज प्रेशर किसके बराबर होगा, कि टोटल प्रेशर कहीं पे है उसमें से आप एटमॉस्फेयर का प्रेशर अगर माइनस कर देते हैं तो बचा हुआ प्रेशर क्या कहलाता है, गेज प्रेशर कहलाता है।